हेलो स्टूडेंट्स, सो जेई मेन सेशन 1 का आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। इसके साथ आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि एनटीए ने जो आंसर प्रोवाइड किया है और आपका अकॉर्डिंग जो आंसर लग रहा है, दोनों में अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस है तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे आप आंसर की को देखोगे, कैसे आप रिस्पॉन्स शीट को देखोगे और कैसे आप अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो, ये सारा प्रोसेस अपन डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज जेई रिलेटेड इस चैनल पे आपको हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना जेई मेन का, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे भी क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा सबसे पहला वाला लिंक, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पे जस्ट आपको एक पीडीएफ खुलेगा। अब इस पीडीएफ में सबसे पहले तो डेट्स इंफॉर्म किया गया। डेट्स क्या है? 4 फरवरी टू 6 फरवरी, मतलब 4 से 6 के बीच में ना आप अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो। ठीक, आफ्टर 6 फिर आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी आंसर की चैलेंज करने का। तो 3 दिन का अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि 6 बजे को 6 फरवरी को भी ना 11:50 रात तक का टाइम है, तो 3 दिन टाइम है आपके पास करने का, तो आप इसको टाइम लेके कर सकते हो। देन आफ्टर यहां पे समझाया गया है कि देखो क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस तो मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, फिर भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कैसे आपको आंसर की चैलेंज करना है। उसके बाद आपको क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ये पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और बात ऊपर दिया हुआ था शायद कि हाँ, ये सिर्फ पेपर 1 का है, तो जो पेपर 2 वाले स्टूडेंट थे जो बीआर और बी प्लानिंग का पेपर दिया, उनके लिए बाद में आएगा, जैसे आएगा मैं उनके लिए भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ पेपर 1 स्टूडेंट्स के लिए अभी आया हुआ है कि आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ओके, तो 3 सेक्शन है, 25 25 25 करके। मैथमेटिक्स सबसे पहले दिखेगा, फिर आपको फिजिक्स, फिर आपको केमिस्ट्री। ठीक है, अब एनटीए इस बार देखो, एनटीए का क्या सिस्टम है ना कि जो आंसर्स आपको दिखाएगा उसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको एबीसीडी आपने ऑप्शन टिक किया हुआ है, लेकिन एनटीए आपको एबीसीडी में बात नहीं करेगा, वो आपको क्वेश्चंस आईडी देगा, ऑप्शन में भी आईडी देगा, तो बहुत ही टाइम लगेगा। अगर आप लैपटॉप फोन से ही देख के कर रहे हो तो सबसे सिंपलर तरीका होगा, सबसे की आसान तरीका कि आप उसका पीडीएफ प्रिंट करा लो। ठीक है, आप प्रिंट आउट करा के दोनों पीडीएफ सामने रखो, एक में आपका रिस्पॉन्स शीट है, एक में आपका आंसर की है, उस अकॉर्डिंग आप देख के मैच कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में फर्दर समझा देता हूं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो पर क्वेश्चन चैलेंज करने का ऐसे ही आप नहीं कर सकते, 200 अमाउंट भी लगता है, और जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 200 आपको पेमेंट करना पड़ेगा पर क्वेश्चन चैलेंज करने का। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर आपका आंसर करेक्ट भी पाया जाता है, या इनकरेक्ट तो होगा तो ऐसे भी रिफंड नहीं होगा, लेकिन करेक्ट भी पाया जाता है तो अमाउंट रिफंडेबल नहीं है, लिखा हुआ है यहां पे कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। ओके, अब चलो फर्दर अपन मूव करते हैं कि कैसे आप करोगे आंसर की चैलेंज। सबसे पहले तो आप चेक कैसे करोगे, तो जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेगा, इधर के लिंक पे तो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सब कुछ। इस साइड के मतलब राइट साइड के अगर आप लिंक पे जाओगे, कैंडिडेट एक्टिविटी का सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है आंसर की चैलेंज फॉर जेईई मेन 2026 सेशन 2। ठीक है, अच्छा यहां आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड अपना पुट करना होगा। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड कर दो, वहां से फिर आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, वहां पे ओटीपी जाएगा, वहां से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको एप्लीकेशन पासवर्ड याद होगा, कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट सबसे पहले। ओके, अब जैसे मैंने एक बच्चे का यहाँ पे प्रोफाइल ओपन किया, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आएगा, अगर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना चाहते हो तो फिर से इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। व्यू क्वेश्चन पेपर, ये वाला जो लिंक है बीटेक, ओके, क्योंकि पेपर 1 का है, यहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ खुलेगा जिसमें आपको आपका रिस्पॉन्स शीट दिखेगा। तो व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके आपको मिलने वाला है आपका रिस्पॉन्स शीट। तो देखो इस बच्चे का रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ यहां पे खुल गया। अब इसको चाहो तो आप यहां से प्रिंट करा सकते हो, सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि प्रिंट करा लेना, क्योंकि प्रिंट करके देखोगे तो ज्यादा आसानी से आप चेक कर पाओगे। ठीक है, हालांकि बंगाली में है तो आप समझ जाना यहां से, हालांकि इससे क्वेश्चन से तो आपको मतलब नहीं है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे जो क्वेश्चन टाइप दिया है एमसीक्यू, ठीक है, इस क्वेश्चन की आईडी दी हुई है यहां पे। ओके, तो जो आप आंसर की खोलोगे, मैं एक बार आंसर की भी खोल के दिखा देता हूं, उसमें भी आपको क्वेश्चन का सीरियल वाइज नहीं दिखा होगा, क्योंकि क्या होता है ना, इस शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे हैं आपको पता है कि सभी के सिस्टम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो इंटरचेंज होता है। मतलब आपके सिस्टम का पहला क्वेश्चन हो सकता है किसी और बच्चे के सिस्टम का 5वां क्वेश्चन हो,
तो ऑब्वियस सी बात है एनटीए मतलब सीरियल वाइज तो नहीं दे सकता ना, तो इसीलिए वो क्वेश्चन की आईडी बना के देता है आपको कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सीरियल नंबर आप यहां पे देख लिए कि इसका आईडी क्या है 8606541661। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आईडी आपको ढूंढना पड़ेगा, ये मैथ्स में ही सिर्फ ढूंढना पड़ेगा। ढूंढा आपने, अब आपके सामने दोनों पीडीएफ है जो आप प्रिंट करा के बैठे हुए हो। ठीक है, तो इसको आपने ढूंढा क्वेश्चन आईडी को, फिर ऑप्शंस में भी आपको वो एबीसीडी करके नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन भी इंटरचेंज होता है। आपके सिस्टम पे जो क्वेश्चन मिला है ये वाला, इसमें जो एबीसीडी ऑप्शन है ना, किसी दूसरे बच्चे में हो सकता है कि ए ऑप्शन डी ऑप्शन हो, ताकि बच्चे आसपास चीटिंग वगैरह नहीं कर सके ना, इसीलिए ये सब एनटीए सिस्टम लगाता है। तो इसलिए ऑप्शन की भी वो आईडी दिया हुआ है। तो मान जो जैसे कि इस बच्चे ने चूज एन ऑप्शन 3 किया हुआ है, ठीक, थर्ड ऑप्शन को इसने आंसर किया हुआ है एग्जाम में। ठीक, अब आप आंसर की से जाके मैच करोगे कि क्या ये वाला आईडी वाला अगर ऑप्शन आया तो करेक्ट है, अगर ये वाला आईडी वाला नहीं आया तो गलत है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं आंसर की, तो ये तो आपको हो गया क्वेश्चन पेपर बच्चे का। अब इसमें देखो सबसे पहले मैथ्स दिखा, देन आफ्टर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो मैथ्स के बाद फिर आपको 25 क्वेश्चन बाद फिजिक्स दिखेगा, फिर आपको केमिस्ट्री दिखेगा। तो आपको टाइम तो लगेगा इसमें चेक करने में, वेरीफाई करने में, ये तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो लगना ही है। हाँ, लेकिन अगर आप फोन से ही देख देख के करोगे और लैपटॉप पे भी बैठ के देखोगे तो और टाइम लगेगा। ठीक, कि आप सबसे पहले क्वेश्चन की आईडी मैच करोगे, फिर आप ऑप्शन की आईडी मैच करोगे। ओके, तो बेटर है कि आप इसका पूरा पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो और आंसर की का पूरा पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो, दोनों आपके सामने होगा, फिर आप मैच कर लेना। अब चैलेंज कैसे करना ये मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे, तो इसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। व्यू क्वेश्चन पेपर वाला लिंक तो देखा, उसमें तो आपको रिस्पॉन्स शीट दिखा। अब इसके नीचे व्यू और चैलेंज आंसर क्या आएगा, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखो बच्चे का आंसर की खुला है। ठीक है, जिसमें आपको देखो क्वेश्चन की आईडी ये है। अब ये क्वेश्चन आईडी मैथमेटिक्स में ये वाला क्वेश्चन आईडी आपको ढूंढना पड़ेगा। आंसर की का जो पहला क्वेश्चन है, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके रिस्पॉन्स शीट का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, आपको सीरियल वाइज ढूंढना है ये क्वेश्चन की आईडी देख के कि 651 वाला आईडी कौन है मैथमेटिक्स में, आपको मिल गया। अब उसमें करेक्ट ऑप्शन का जो आईडी है ना वो ये है कि ये वाला जो आईडी वाला ऑप्शन है 8606545611 वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, अब आप सुनो, अगर ये करेक्ट ऑप्शन है तो आप इस पे टिक करके क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए ही बोल रहा है, तो इस पे थोड़ी आप चैलेंज करोगे। इसके अलावा मान जाओ कि अगर ये ऑप्शन आपने भी टिक किया, सही हो गया आपको, तब तो आप चैलेंज नहीं करोगे ना। लेकिन आपने मान जाओ इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन में से कुछ और चूज किया हुआ है और आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पे टिक। ठीक है, आपने इस ऑप्शन पे टिक कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मान जाओ नीचे का ये थर्ड ऑप्शन भी आपने वेरीफाई किया, करेक्ट ऑप्शन एनटीए ये बोल रहा है, लेकिन आपने जो चूज किया वो दूसरा आईडी वाला चूज किया है। आप क्वेश्चन आईडी देख के आप मैच कर लिए। ठीक है, और आपको लग रहा है 2-1 वाला कहां गया, 2-1 वाला, तो इस पे आपको चैलेंज करने के लिए नहीं आएगा। और ध्यान से देखना, बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में इसकी है, यानी कि इधर करोगे तो ये, ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला बात भी, इस क्वेश्चन का ये वाला बॉक्स है। ओके, तो आपको लग रहा है कि 19 वाला आईडी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आप एनटीए को चैलेंज करो, चैलेंज करने के लिए आप इस पर टिक कर दो। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। इंटीजर टाइप भी आपको यहां पे दिखेगा, तो इंटीजर टाइप में भी आप चैलेंज कर सकते हो कुछ लिख के। जैसे इस बच्चे ने मान लो 00 लिखा हुआ है। ओके, आपको लग रहा है, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन एनटीए ने बोला है 00, आपने कुछ और लिखा हुआ है, आपको लग रहा है कि कोई और इंटीजर टाइप में भी इसने गलती कर दिया, 13 आंसर होगा, तो आप 13 लिख दो। ओके, तो आप इंटीजर टाइप में भी ऐसे चैलेंज कर सकते हो। देन आफ्टर आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको सेव योर क्लेम्स करना है। सेव योर क्लेम्स पे क्लिक करना है। ओके, एंड सबमिट आपने कर दिया। अब देखो यहां पे आपको तो यहां पे आपको सबसे पहले तो यहां पे दिख जाएगा कि कौन कौन से आंसर्स को आपने क्लेम किया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन को। जैसे मैंने अभी मैथमेटिक्स का सेक्शन ए का क्वेश्चन आईडी ये वाला का करेक्ट ऑप्शन ये मैंने क्लेम किया हुआ है, और मैंने जो ऑप्शन क्लेम किया ये बोल रहा है 611 सही होगा, और मैं बोल रहा हूं 613 वाला सही होगा। ठीक है, मैंने इंटीजर टाइप वाले में से भी क्लेम किया, सेक्शन बी का मैथमेटिक्स का जो इंटीजर टाइप है। एनटीए बोल रहा था कि जो करेक्ट आंसर होगा उसका 00 होगा, लेकिन मैंने बोला 13 आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बोलेगा। अब इसमें बच्चा सोच रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट सर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करूं। ये सब कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना। एनटीए बोलता है कि आपने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन कुछ एविडेंस तो प्रोवाइड करो मेरे को।
अब मान जो ये क्वेश्चन आपने कहीं नेट पे या कहीं भी देखा हुआ है, गूगल पे देखा हुआ है, या फिर आज के टाइम में आपने कहीं चैट जीपीटी करके देखा हुआ है, या फिर आपको खुद नहीं कहीं देखे वो, लेकिन आपको कंफर्म है कि मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरा आंसर ये आ रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन का एक सिंगल पीडीएफ बनाओ। सारे आंसर जितने आपने चैलेंज किए सभी को सॉल्व करके एक सिंगल पीडीएफ बनाना पड़ेगा आपको, और वो एविडेंस आपको यहां पे अपलोड करना है सिंपली। ठीक है, तो एक्चुअल में बोलूं तो जो आंसर्स आपने चैलेंज किया ना, उनका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड करना है। अब सारे सॉल्यूशन का एक पीडीएफ बनाना, और एक ही पीडीएफ यहां पे अपलोड होगा, एक से ज्यादा पीडीएफ अपलोड नहीं होगा, जिसका मैक्सिमम साइज 500 केबी से कम रखना। अगर ज्यादा है तो पीडीएफ साइज रिड्यूसर का यूज करके साइज रिड्यूस कर देना। उसके बाद भैया आपको सेव योर क्लेम्स एंड देन आफ्टर फीस पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब मान जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सर नहीं अपलोड किया तो फिर भी काम चल जा रहा है, देखो आगे फर्दर प्रोसीड हो गया। तो इनकेस अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, देखो मैंने कर दिया, मैंने 3 किया, 3 आंसर चैलेंज किया, तो मेरे को 600 रुपीज लगेगा, क्योंकि मैंने बोला पर क्वेश्चन चैलेंज करने का 200 रुपया लेगा एनटीए, तो 600 रुपया भैया आप यहां से पे कीजिए। कैसे पे कीजिएगा? ऑनलाइन पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर है, आप अपलोड कर दो तो सही है, नहीं भी करोगे तो देखो मैंने नहीं अपलोड किया था, लेकिन फिर भी फर्दर प्रोसीड हो गया। तो ऐसे आपको करना है पूरा प्रोसेस आंसर की चैलेंज का। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस अपने एंड से समझा दिया। ठीक है, तो आप एक बार जो भी आपको लगे आप जरूर करना। ये नहीं सोचना कि अरे 3-4 आंसर करूंगा, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। आपके फ्यूचर का सवाल है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो करेक्ट आंसर है, हाँ, लेकिन सही से अच्छे से वेरीफाई कर लेना। ये नहीं कि कुछ भी करके आप किए जा रहे हो, क्योंकि फिर आपका पैसा भी वेस्ट होगा। ओके, तो बिल्कुल सही से पूरा जब एविडेंस आपके पास है, हर जगह से आपने पता किया कि उस आंसर का, क्योंकि एनटीए गलती नहीं करेगा ये सब मामले में। ठीक है, आप एनटीए को चैलेंज कर रहे हो, तो एनटीए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से समझ जाना ये बात को। ठीक है, तो जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है ना किसी क्वेश्चन के आंसर का, तब तक चैलेंज नहीं करना। ओके, तो चलिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट इस चैनल पे आते रहेगा। उसके लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब रहना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर शेयर करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।